हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 रिसोर्सेज शुरू किया था क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिसोर्स किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है, और हम देख रहे थे रिसोर्सेज के टाइप, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिए थे, नेचुरल रिसोर्सेज और इसके सब टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था लोकलाइज्ड रिसोर्सेज और यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ये पढ़ लिए थे। ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, सॉरी, यूबिक्विटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ओके, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हमने देखा था, हमने रिसोर्सेज के सब टाइप्स करे थे ना। ये रिसोर्सेज थे जिसमें एक पार्ट था इसका नेचुरल रिसोर्सेज, अगला पार्ट था इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और एक और है ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों ही पढ़ लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो शुरू करें। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होती हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो रिसोर्सेज तभी बनते हैं जब हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दें। ओरिजिनल फॉर्म मीन्स, जैसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं कि आयरन ओर है। आयरन ओर है, ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है हमको नेचर से, ठीक है। ये एक रिसोर्स अभी नहीं है। जब ये ओर के रूप में निकला है तो ये अभी कोई रिसोर्स नहीं है। जब तक इसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट ना कर लें तभी इसका यूज़ बन पाएगा, जब इसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ओके, सो पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज। लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए। जैसे ये कार है, इसमें क्या है, आयरन वगैरह यूज़ हुआ होगा इसमें, ठीक है। इसमें ग्लास यूज़ हुआ है, ये शीशा यूज़ हुआ है। सारी चीज़ों के नेचुरल रिसोर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने में, लेकिन हमने इसको एक कार बनाकर रेडी कर दिया, ठीक है। ये किसने किया? ये ह्यूमन बीइंग ने किया, तो ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स होगी। ओके, तो इन्हीं सबको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं, जो ह्यूमन ने खुद से क्रिएट किए हों। डन। जैसे लकड़ी हमको मिलती है, ठीक है। लकड़ी तो नेचुरल सब्सटेंस है एक, लेकिन उसको हमने काट पीट कर कई टेबल में बना दिया उसको, या फिर उसकी चेयर बना दी, तो वो क्या हो गया? वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बन गया। ओके, तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन ने ही बनाई है, अपना इन्वेंशन किया है ह्यूमन ने, तो ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज के हमने दो टाइप्स पढ़ लिए हैं, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, अब एक और रिसोर्स रह जाता है जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हमको पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा? पीपल या ह्यूमन बीइंग नेचर का बेस्ट यूज़ करेंगे, जिससे कि वो और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन वो कब कर पाएंगे? जब उनके पास में नॉलेज होगी, जब स्किल होगी, जब टेक्नोलॉजी होगी, तभी तो वो किसी भी चीज़ को चेंज कर पाएंगे ना, और उससे ज़्यादा रिसोर्सेज बना पाएंगे। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स को हम एक स्पेशल रिसोर्स के रूप में कंसिडर करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर है, टीचर है, ये सारे क्या हैं? डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सब ह्यूमन रिसोर्स ही तो हैं, क्योंकि इनके पास में अपनी एक स्किल है, कुछ नॉलेज है इनके पास में। डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं? ये रिसर्च करते हैं, जिससे नई नई मेडिसिन ये क्रिएट करते हैं। जैसे कोविड-19 आया था, तो उसके लिए वैक्सीन भी तो बनाई ना। तो क्या है, इनके पास में स्किल है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, जिससे कि वो क्या कर पाए? वैक्सीन बना पाए। तो ये ह्यूमन बीइंग्स तो कर पाया, कोई जानवर तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास में ह्यूमन जैसा ब्रेन नहीं है, उतने वो लोग डेवलप नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स एक अपने आप में एक स्पेशल रिसोर्स होते हैं। एजुकेशन और हेल्थ, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जिससे एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन पाती है ह्यूमन रिसोर्स में। ओके, तो ये दो पॉइंट लेकिन याद रखने वाले हैं, जिसमें एजुकेशन एक मेन पॉइंट है और हेल्थ एक मेन पॉइंट है। अगर ये नहीं होगी, जैसे किसी के पास में, किसी ह्यूमन बीइंग के पास में एजुकेशन नहीं होगी, तो वो कोई रिसोर्स को क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। अगर उसमें हेल्थ ही, मतलब उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो भी वो कोई रिसोर्स के रूप में काम नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन बीइंग्स ही हैं,
ह्यूमन बींग्स को ही हम ह्यूमन रिसोर्स बोल रहे हैं, राइट। तो हम उन्हीं का डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट इन द सेंस कि हम उन लोगों की स्किल को इम्प्रूव करें, अगर उनकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, स्किल की क्वालिटी बढ़ाई जाए, ताकि वो और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए एबल हो जाएं, ठीक है। तो मतलब लोगों की स्किल को इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। तो अगली जो हेडिंग है वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि अनलिमिटेड फॉर्म में। हमने देखा था रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो है नहीं, उनकी लिमिटेड क्वांटिटी है। तो रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं कि अगर हम उनको केयरफुली यूज़ करें, केयरफुली मतलब वेस्ट ना करें रिसोर्सेज को, जितना नीड है उतना ही उस रिसोर्स का यूज़ करें, और उन रिसोर्सेज को हम रिन्यू होने के लिए टाइम दें, जिसको रिसोर्स कंजर्वेशन बोला जाता है। कंजर्वेशन हमको क्या करना है, रिसोर्सेज को बचाना है जितना हो सके। रिन्यू होने के लिए टाइम देना है, मतलब जैसे ग्राउंड वाटर टेबल होता है, तो बारिश होती है और वो बारिश क्या करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर को इतनी तेज़ी से निकाला जा रहा है कि उसकी क्वांटिटी जितनी निकाली जा रही है उतनी रिचार्ज नहीं हो पा रही है, तो बाहर निकल जाएगा सारा पानी, तो अंदर क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चले जाएगा। तो हम उसको टाइम नहीं दे रहे रिन्यू होने के लिए, लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको उसको रिन्यू होने के लिए टाइम देना है, जिससे वो रिचार्ज भी होता रहे और उतना ही पानी हम निकालते रहें। हमको एक्स्ट्रा नहीं निकालना है, लेकिन ये आजकल हो नहीं रहा है, वही हमको करना है, उसी को बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि प्रेजेंट की नीड को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, कि प्रेजेंट में जो भी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं वो, और फ्यूचर के लिए उनको कंजर्व करके रखना, इन दोनों के बीच में हमको बैलेंस बनाना है, वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि इट इज़ द बैलेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज़, सिंपल सी बात है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हर पर्सन, ईच पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें, अगर वो अपना कंजम्पशन कम करे, थोड़ा थोड़ा ही कम करे, ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम कर दे, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर हर पर्सन कंट्रीब्यूट करे। यार सिंपल सी बात है, 8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 8 बिलियन पॉपुलेशन है, और अगर ये सभी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें यार, अपना कंजम्पशन कम करें, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिसोर्स कंजर्व होगा। रिसाइकलिंग करी जाए, रिसाइकलिंग क्या होती है, जैसे एक प्लास्टिक की बोतल है ये, ठीक है, तो इसको कंपनी क्या कर देगी, दोबारा से इसकी प्लास्टिक को गलाकर इसी तरीके की एक बोतल बनाकर वापस से तैयार कर देगी, तो वो हो जाएगी उसकी रिसाइकलिंग। एंड चीज़ों को जितना हो सके उतना रीयूज़ करो, फेंको मत डायरेक्टली, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है RRR का, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। रिड्यूस करना है हमको, उसका कंजम्पशन रिड्यूस करना है, रीयूज करना है बार बार, और रिसाइकल कर देना है। ये एक और तरीका होता है रिसोर्स कंजर्वेशन का, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हर पर्सन कंट्रीब्यूट करेगा तो ये बिल्कुल एक डिफरेंस तो लेकर आएगा ही, हम सबकी लाइफ में डिफरेंस लेकर आएगा, है ना। तो हमारे प्लानट का जो फ्यूचर है और इसके लोगों का जो फ्यूचर है वो किस चीज़ से लिंक्ड है, कि हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग्स में कितनी एबिलिटी है इस फ्यूचर को मेंटेन करने की, इसको प्रिजर्व करने की, किसको, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, जो कि नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है। ये इन्वायरमेंट जो है हमारा इकोसिस्टम है, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही है, हमको इसको ही प्रिजर्व करना है। लेकिन हम अभी इसमें पॉल्यूशन वगैरह फैलाए जा रहे हैं, तो ये कोई प्रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज का भी प्रिजर्वेशन करना है, अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है हम सभी को। तो ये हम सभी की ड्यूटी है कि हम इंश्योर करें कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जितने भी यूजेज हैं वो सस्टेनेबल हों, यानी कि प्रेजेंट की नीड सेटिस्फाई हो, एंड फ्यूचर के लिए भी उनको बचा कर रखा जाए, ठीक है। सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। और अर्थ पर जो डाइवर्सिटी है, लाइफ की डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं अर्थ पर, उन सभी को हमको कंजर्व करना है, ठीक है, बचा कर रखना है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मतलब कि अलग अलग स्पीशीज़, जैसे कि मंकी एक अलग स्पीशीज़ है, एलिफेंट एक अलग स्पीशीज़ है, ठीक है, और टाइगर भी एक अलग स्पीशीज़ है, ह्यूमन बीइंग एक स्पीशीज़ हैं। तो इन सभी को क्या करना है, सभी स्पीशीज़ को कंजर्व करना है, ठीक है। तो इस डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर के हैबिटेट को जो है वो बचाया जा रहा है, टाइगर्स को बचाया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ठीक है, इसमें एलिफेंट पर फोकस किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये लाइफ को ही तो बचाया जा रहा है। और हमारी ड्यूटी क्या है कि नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम में
जो भी डैमेज है उसको मिनिमाइज़ करना है, कम से कम करना है। यानी कि जो पॉल्यूशन वगैरह की बात कर रहे हैं हम लोग, वो हमको कम से कम करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट में अगर ह्यूमन बीइंग है तो कुछ ना कुछ डैमेज वो ज़रूर करेगा, लेकिन हमको क्या कोशिश करनी है, उसको कम से कम करने की। ठीक है, तो ये सारे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी, देखते हैं एक बार और, कि सारे यूजेस को रिन्यूएबल रिसोर्सेज के उनको सस्टेनेबल करना है हमको, पहली बात ये ड्यूटी हो गई हमारी। दूसरी बात, डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। तीसरी बात, जो डैमेज है नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम उसको मिनिमाइज करना है। ओके, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज कंप्लीट होता है। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।